बहुत ही बेहतरीन क्लास है। सभी बच्चे प्रेजेंट लगा के क्लास में बैठे। प्रेजेंट का मतलब होता है अटेंडेंस, है ना। सब बच्चे अटेंडेंस लगा दें, क्लास में बैठे। देखिए, सबसे पहले बात होती है हमें इंग्लिश सीखना है। इंग्लिश सीखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ कि इंग्लिश सीखने के लिए हमें एक तो हैंड राइट करना चाहिए, है ना। हैंड राइट करना बहुत जरूरी है, ये पहला पॉइंट हो गया। ठीक है, आप डेली कम से कम एक पेज हैंड राइट कीजिए, आपका लेख बिल्कुल सही हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, उसके बाद क्या है, दूसरा पॉइंट है डेली डेली वोकैब। डेली वोकैब पढ़िए। डेली वोकैब पढ़ने से आपका जो वोकैब जड़ है वो स्ट्रांग हो जाएगा, लेवल आपका बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अगर ये दो काम आपने कर लिए तो आपकी इंग्लिश हलवा हो जाएगी। आप कभी भी कहीं भी यूज कर सकते हैं, सही एंगल में, सही एंगल में कभी भी और कहीं भी यूज कर सकते हैं आप। ठीक है, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। अब जैसे अगर हम बात करते हैं, अब जैसे आपने टेंस पढ़े, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हर मनुष्य, हर मनुष्य तीन काल में जीता है, तीन काल में जीता है। जीता है मतलब तीन काल में जी रहा है ना। और वो तीनों काल कौन कौन से हैं? पहला है प्रेजेंट, ठीक है, दूसरा है पास्ट और तीसरा है फ्यूचर। इन तीनों कालों में हर मनुष्य जीता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अगर आप प्रेजेंट की बात करेंगे तो उसका हम सही यूज करते हैं ओनली 10%। कितना करते हैं? 10%, ओनली 10% यूज करते हैं। पास्ट का हम करते हैं 80% और फ्यूचर का भी हम करते हैं 10%। ठीक है, अब आप कहोगे सर कैसे करते हैं 10% इसका यूज? तो बेटा मैं आपको बता दूं, जैसे आप सुबह उठे, खेत पर गए, खेत से आए, नाश्ता किया, स्कूल चले गए, कोचिंग चले गए, आपको दूसरा पर्सन मिला, तो आप उससे क्या कहेंगे? मैं सुबह खेत पर गया था, मैंने सुबह खाना खाया था, उसके बाद में फिर कोचिंग गया था, स्कूल गया था, स्कूल से आया, अब ट्यूशन पढ़ रहा हूँ, है ना। कितना हुआ? 10% ओनली। आप 80% पास्ट का यूज करते हैं। बताइए, प्रेजेंट सिर्फ उसी टाइम तक रहता है जिस टाइम तक आप यहाँ खड़े हो, आप यहाँ पर बैठे हो। उसके अलावा वो पास्ट में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, उसके अलावा वो पास्ट में परिवर्तन हो जाता है। आप अगर मैं कहूं तो आप इसमें जो राइटिंग करते हैं वो 80% पास्ट में करते हैं। क्या करते हैं? राइटिंग 80% पास्ट में करते हैं आप। अगर आप स्पीकिंग करते हैं तो भी आप 80% पास्ट में करते हैं। किस में करते हैं? पास्ट में। और इसी पास्ट का एक सिंपल पास्ट अगर मैं आपको यूज बता दूं, उसी को स्पोकन कहते हैं। अगर इसी का आपको सिंपल पास्ट का एक यूज बता दूं मैं आपको, सिर्फ एक यूज, अगर उसका आपने सही प्रयोग कर लिया ना, तो आप किसी भी एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में, चाहे एसएससी हो, चाहे सीजीएल हो, चाहे सीपीयू हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे एमटीएस हो, किसी भी एग्जाम में आप बैठ जाओ, कभी भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे, कभी भी। ठीक है, सिंपल पास्ट का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, यही होता है ना। अगर आपने इसका सही यूज किया तो समझ लो आज से इंग्लिश आपके लिए हो जाएगी बिल्कुल हलवा।
बिल्कुल हलवा हो जाएगी आपके लिए। आप इंग्लिश को बिल्कुल फटाफट और खटाखट बोलेंगे। अब कैसे? आपको बिल्कुल सही यूज कराऊंगा। ओनली सिंपल पास्ट। ठीक है, जैसे मैंने खाया, मैंने खाया। दूसरा, मैंने खा लिया। तीसरा, मैं खा चुका हूं। तीसरा, मैं खा चुका हूं। चौथा है मैंने खाया था। मैंने खाया था। ओनली सिंपल पास्ट, इसका जो स्ट्रक्चर है वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस अदर वर्ब। अब इस सब की अंग्रेजी हो जाएगी आई एट। क्या होगी? आई एट। अब आप कहेंगे सर आई एट कैसे हो गया? आपने तो चुका था, चुका हूं, आई हैड ईटन, आई हैड ईटन। आप कहेंगे आई हैड ईटन। मेरे मुन्ना ये गलत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। सबकी अंग्रेजी आई एट। कितना बढ़िया कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिया है कि सबकी अंग्रेजी आई एट, है ना? सबकी अंग्रेजी आई एट। आपने पढ़ा है चुका हूं, आई हैड ईटन। ये गलत होगा। आई हैड ईटन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब ये गलत कैसे होगा? गलत कैसे होगा? आई हैड ईटन सो देन मोर पास्ट, यानी समय ज्यादा पहले की बात कर रहा हूं। समय ज्यादा पहले की बात कर रहा हूं, है ना? समय कब की बात कर रहा हूं? ज्यादा पहले की बात कर रहा हूं। ठीक है। अगर मैं ऐसे कहूं, मैं खा चुका था तुम्हारे खाने से पहले, तब यहां पर आपका हो जाएगा आई हैड ईटेन बिफोर यू एट। आई हैड ईटेन बिफोर यू एट। ये आपका सही होगा, है ना? अब मैं आपको एक बिल्कुल बेसिक पॉइंट बता रहा हूं। देखिए, एक हिंदी का फॉर्मूला होता है और एक होता है इंग्लिश का। इंग्लिश स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब। और इंग्लिश का होता है सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। जैसे अगर हम हिंदी की बात करेंगे तो इसमें अब जैसे मैंने लिखा किताब, सॉरी राधा किताब पढ़ती है। राधा क्या करती है? किताब पढ़ती है। तो राधा आपका क्या हो गया? सब्जेक्ट। किताब आपका क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। पढ़ना आपकी क्या हो गई? वर्ब, है ना? तो फिर आप इसे कैसे करोगे सही? राधा बुक रीड्स, ऐसे करोगे क्या? है ना? ये क्या हो जाएगा बेटा? गलत होगा, है? अब इसे हमें सही करना है। सही कैसे करेंगे? राधा राधा रीड्स अ बुक।
ठीक है। इसमें अब राधा आपका हो गया सब्जेक्ट, वर्ब हो गई रीड्स, और ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो हिंदी फॉर्मूला आपका ये होता है और इंग्लिश फॉर्मूला ये आपका ये होता है। जब हम हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं तो हमें इस वाले स्ट्रक्चर का यूज करना होता है, इस वाले स्ट्रक्चर का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है। अब मैं आपको बिल्कुल एक बेसिक पॉइंट बता दूं, जैसे आई बी यू दे, ये हमारे जो सब्जेक्ट होते हैं ये होते हैं प्लूरल। ये कैसे होते हैं? प्लूरल। ठीक है। ही शी इट एनी नेम, यानी किसी का नाम, ये सब हमारे होते हैं बेटा सिंगुलर। कैसे होते हैं? सिंगुलर। आपको दिख नहीं रहा होगा लेकिन बता दे रहा हूं, ये सब होते हैं हमारे सिंगुलर। अगर इन सबके साथ में प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आप एस या ई एस लगाएं प्लस अदर वर्ड, और इसके साथ में आपको क्या करना है? V1 प्लस अदर वर्ड। ये आपका सिंपल बेसिक एक टॉपिक हो गया। अगर आपने इसका सही यूज इस तरीके से कर लिया तो आपकी इंग्लिश बिल्कुल जड़ से मजबूत हो जाएगी। ठीक है। अब आपको इसका यूज करना है। ठीक है। अब जैसे यहां पर हमने लिखा ईट है, लाफ, लाफ, गो, ये सब आपके हैं प्लूरल वर्ब। कैसी है बेटा? प्लूरल। ठीक है। और अगर ईट में ही आप जोड़ दो एस, लाफ में आप जोड़ दो एस, लाफ, गो में आप जोड़ दो एस, गोज, ये आपकी वर्ब कैसी है? ये आपकी वर्ब है सिंगुलर। कैसी है? सिंगुलर। और ये आपकी कैसी है? प्लूरल। है ना? ये आपकी प्लूरल है और ये आपकी सिंगुलर है। अब कुछ वाक्य मैं आपको दे रहा हूं, उनका सही यूज आप करना कैसे करेंगे। ठीक है। जैसे हमने यहां पर लिखा मैं जाता हूं, मैं क्या करता हूं? जाता हूं। हमने बताया कि आई बी यू दे ये सब तुम्हारे प्लूरल है ना? तो हमने सब्जेक्ट आई लगा दिया, आई के साथ हम V1 का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? V1 का। है ना? तो वर्ब की हमारी कौन सी फॉर्म हो जाएगी? V1 क्या हो जाएगी? गो। ठीक है। जो कि ये आपका बिल्कुल राइट है। ठीक है। दूसरा मैंने लिखा तुम जाते हो। अब आपका तुम की अंग्रेजी क्या होती है? यू। अब हमने यू लगा दिया सब्जेक्ट अपना। ठीक है। और ये सब्जेक्ट हमारा कैसा है? प्लूरल। तो हम वर्ब क्या लगाएंगे? प्लूरल। है ना? तो क्या हो जाएगी? गो, यू गो। ये आपका सही हो गया। अब मैं सिंगुलर की बात करूंगा, सिंगुलर में हमें किसका प्रयोग करना है? तो मैंने आपको बता दिया है कि इन सब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में और आप लगा दो एस या ई एस। है ना? प्लस में अदर वर्ड है तो लगा दो। ठीक है। अब जैसे हमने लिखा वह पढ़ता है, वह क्या करता है? पढ़ता है। अब वह पढ़ता है, यहां पर कोई लड़का है, अब कोई लड़का ही पढ़ रहा है। अगर मैं कहता कि वह पढ़ती है, वह पढ़ती है, तो लड़की पढ़ रही है ना? तो हम यहाँ पर सी का यूज करते। किसका यूज करते? सी का। लेकिन यहाँ पर लड़का है, कोई लड़का पढ़ रहा है। ठीक है। अब इसके साथ में जो वर्ब होगी हमारी, वो स्ट्रक्चर हमारा ये है, V1 में आप एस या ई एस जोड़ दो। पढ़ना की मीनिंग क्या हो जाएगी? रीड, READ, READ। अब इसमें एस जोड़ दो आप, जो कि ये बिल्कुल सही है 100%। है ना? तो आपका एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हुआ कि नहीं हुआ?
आई होप, मुझे आशा है कि ये कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आया होगा। अगर ये कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आया है तो मेरे प्यारे साथियों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा लाइक करो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि कि हर वीडियो का आने वाला नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में सबसे पहले आ जाए। देखिए, ये मायने नहीं रखता आपके डिजिटल बोर्ड हो तभी हम पढ़ पाएंगे। आप चाहे अमेरिका चले जाओ, चाहे देहरादून चले जाओ, चाहे दिल्ली चले जाओ, चाहे पंजाब चले जाओ, चाहे कोटा चले जाओ, चाहे आप कहीं भी चले जाओ, आपको सिर्फ पढ़ना है। वहां पर भी आपको पढ़ाएंगे, घर पर रहोगे फिर भी आपको पढ़ाएंगे। अच्छा, आप कहीं बाहर चले जाओगे तो क्या वो पढ़ाई आपके दिमाग में सीधे घुस देंगे? ऐसा नहीं करेंगे ना। वहां पर भी आपको ही मेहनत करनी है। तो उस मेहनत को आप वहां लंदन में जाके करेंगे, अगर यही मेहनत आप अपने घर पे बैठ के करेंगे तो कितना बेस्ट होगा, है ना। अब ये कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आ गया होगा। अब जैसे वह पढ़ती है तो वह लड़की पढ़ती है ना। तो क्या लगा दिया हमने? सी सब्जेक्ट लगा दिया। यहां पर भी READ ऐसे जोड़ दो, उसमें क्या हो जाएगा? रीड्स, है ना। इसमें क्या हो जाएगा? रीड्स। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आ गया होगा।